हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स के चैनल पे। तो गाइज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आज स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। क्लास 8 के अंदर हमने चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो पढ़ा है, जिसका नाम यही था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम इसका बेसिक करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। देखो एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने लिखा 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब, सबसे पहले यहाँ पर वर्ड आया है इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब है कि इक्वल टू का साइन हो। जैसे कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ना, तो ये यहाँ इक्वल टू का साइन आ गया, तो इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का, कि इक्वेशन इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो यहाँ इक्वल टू का साइन है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, एक्स है, तो ये बच्चों हैं वेरिएबल है। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। वेरिएबल को हम कहते हैं अननोन क्वांटिटी। क्या कहते हैं? अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है वो होती है अननोन क्वांटिटी। वेरिएबल है ये, तो एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का साइन, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और वन वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है एक्स। ठीक है, उसके बाद है लीनियर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है लीनियर का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लीनियर का मतलब यहाँ पे समझेंगे कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर अगर हम समझें कि लीनियर की मीनिंग क्या होती है, तो लीनियर लीनियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ना, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज हुआ है? एक्स यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो एक्स की पावर है वो कितनी दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब वन है। क्या है? वन। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? वन हो, तो उस इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा। इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का साइन हो, वन वेरिएबल का मतलब है एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो। यहाँ पर एक्स है तो एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है। और दूसरी चीज़ है लीनियर का मतलब। लीनियर का मतलब जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम पावर है वन होनी चाहिए। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा 10y प्लस का 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। ये हमारे पास क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। इक्वल टू का साइन आ गया, इक्वेशन हो गई। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल हो गई, वन वेरिएबल हो गई। ठीक, और तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है वाई, और वाई की जो मैक्सिमम पावर कितनी है? वन है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। ठीक है, तो ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म देखें तो इसकी जनरल फॉर्म ये होती है। देखिए इसकी जनरल फॉर्म अगर देखें सर, तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म देखूं तो जनरल फॉर्म में हम देख सकते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स प्लस बी
इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस प्रकार की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, जहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो वो ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और जब ए 0 हो जाएगा तो एक्स से मल्टीप्लाई होकर के एक्स हट जाएगा, तो फिर वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं बचेंगे, क्योंकि वेरिएबल गायब हो जाएगा। इसलिए इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। तो गाइस ये हमारे पास थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में नॉलेज। अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में नॉलेज होगा तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इजीली समझ सकते हैं। तो अगर वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें आज हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। तो सबसे पहले हमने इसके नाम का अर्थ समझा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। इक्वेशन का मतलब जब इक्वल टू का साइन हो, वन वेरिएबल का मतलब वेरिएबल वन हो, और लीनियर का मतलब है कि वेरिएबल जो प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम पावर अगर वन होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे और जनरल फॉर्म देखी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।